हेलो जय हिंद साथियों, मैं वंश भटार कंपटीशन योद्धा में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके की सीरीज़ की 4th क्लास है। इसमें हम लोक नृत्य तथा लोकगीत के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारा लोकगीत तथा लोक नृत्य का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, आपको पहले वो देखना है। जितने भी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं और लोकगीत हैं उनको पार्ट 1 में कवर किया जा चुका है। आज हम पार्ट 2 में शास्त्रीय संगीत के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ कुछ जो संगीतज्ञ हुए हैं उत्तर प्रदेश के उनके बारे में पढ़ेंगे और लोक नृत्य, लोकगीत, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत से जुड़े जो PYQs हैं उनको लगाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे पहले हम जान लेते हैं कि शास्त्रीय संगीत होता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। शास्त्रीय संगीत के दो मूलभूत या आधारभूत तत्व होते हैं, एक है हमारा राग और एक ताल। राग एक मधुर संरचना का ताना बाना होता है और ताल समय के चक्र को बनाए रखता है। शास्त्रीय संगीत में आमतौर पर वाद्य यंत्रों की रचनाएं होती हैं, यानी जितने भी वाद्य यंत्र अब तक हुए हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो शास्त्रीय संगीत के द्वारा ही हुई है, जिनमें अक्सर एकल वाद्य यंत्र या गायक के साथ ऑर्केस्ट्रा होता है। और जो शास्त्रीय संगीत होते हैं उसमें एक गायक होता है, वो अपने साथ एकल यानी केवल एक कोई भी एक वाद्य यंत्र, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखता है और परफॉर्म करता है। शास्त्रीय संगीत में गायन सुर प्रधान होता है। शास्त्रीय संगीत में केवल सुर प्रधान होता है, जो लय है, जो सुर है वो प्रधान होती है, शब्द प्रधान नहीं होता। इसमें शब्दों को इतनी महत्ता नहीं दी जाती है कि जो हमारा परफॉर्मर है, जो भी परफॉर्म कर रहा है वो क्या गा रहा है, क्या वो शब्द है, उनके अलावा केवल सुर पे, जो सुर होती है, जो लय होती है, उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत में कई तरह के वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूँ तो तबला, सरोद, बांसुरी और हारमोनियम, इसी के साथ वीणा आदि। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए, जैसे भारत मुनि के नाट्यशास्त्र ग्रंथ को उत्तर भारत के संगीत का बाइबिल कहा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीधा सीधा कई बार आ चुका है कि बताइए किस ग्रंथ को उत्तर भारत के संगीत का बाइबिल कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा, नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र किसका ग्रंथ है, भरत मुनि का ग्रंथ है। इसी के बाद अगर मैं बात करूं मध्यकाल की बात करूं तो जो हमारा संगीत था उसका जो विकास हुआ था वो राजाओं के आश्रय में यानी राजाओं के दरबार में और भक्तों द्वारा किया गया था। वल्लभाचार्य की शिष्य परंपरा, जिसको हम अष्टछाप भी कहते हैं, उन्होंने संगीत को मंदिरों में गा के भजन के रूप में गाया और प्रचलित किया। तो जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे अष्टछाप, उन्होंने क्या किया, कवि के साथ साथ वो संगीतकार भी होते थे, उन्होंने मंदिर में संगीत को भजन के रूप में प्रचलित किया। अगर मैं अष्टछाप कवियों की बात करूं तो उसमें सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास और चतुर्भुज दास आदि थे। ये सभी मुख्य हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश से थे सूरदास। और अगर सूरदास मल्हार की बात करते हैं, सूरदास मल्हार के प्रणेता सूरदास जी माने जाते हैं। इम्पोर्टेंट है ये भी कि बताइए सूरदास मल्हार के प्रणेता कौन थे, तो वो थे हमारे सूरदास, नाम में सूरदास आ रहा है। नेक्स्ट, जौनपुर के शासक सुल्तान हुसैन सरकी ने कव्वाली की धुन पर बड़ा ख्याल का प्रवर्तन किया और टप्पा शैली का प्रचलन भी किया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है कि बताइए जौनपुर के शासक सुल्तान हुसैन सरकी ने किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का प्रवर्तन किया, किसकी धुन पे किया, कव्वाली की धुन पे किया, और इसी के साथ साथ टप्पा शैली का भी प्रचलन किया। नेक्स्ट हम अमीर खुसरो के बारे में पढ़ते हैं। अमीर खुसरो जो है, इनका जन्म 1223 ईस्वी में कासगंज जिले, उत्तर प्रदेश का जिला है कासगंज, के पटियाली गांव में हुआ था। इनके जो म्यूज़िक था, इनका जो संगीत था, उसकी सबसे अच्छी विशेषता थी कि इन्होंने ईरानी फारसी के जो संगीत था उसको मिक्स किया भारत के रागों के साथ। जितने भी ईरानी फारसी के संगीत के जो राग थे उनको मिक्स किया भारत के रागों के साथ और मिश्रण के रूप में पेश किया। यही खासियत थी, विशेषता थी अमीर खुसरो के संगीत की। खुसरो ने ईरानी राग से प्रभावित होकर कव्वाली, तराना, कोलकलबाना, नक्शेगुल शैलियों की स्थापना की।
ये ध्यान रखना है कि किस किस की स्थापना खुसरो ने की है। खुसरो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं वो सभी के सभी बिल्कुल उंगलियों पर याद होने चाहिए। तो खुसरो ने ईरानी राग से प्रभावित होकर कव्वाली, तराना, ठीक है, कोलकलबाना, नक्शे गुल शैलियों की स्थापना की। अगर मैं झूमर ताल की बात करता हूँ तो झूमर ताल की स्थापना भी खुसरो के द्वारा ही की गई थी। खुसरो ने ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण किया और गायन ख्याल जो है हमारी ख्याल गायन शैली को प्रचलित किया। खुसरो ने क्या किया, जो पहले से हमारी ध्रुपद शैली थी उसमें ईरानी शैली को मिला दिया और ख्याल गायन शैली को प्रचलित किया। ख्याल गायन शैली ने भारतीय संगीत को दो भागों में बांट दिया। एक है हमारा हिंदुस्तानी और कर्नाटकी। जो हिंदुस्तानी भाग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें उत्तर भारत जो है वो एरिया आ जाता है, और कर्नाटकी शैली की अगर मैं बात करूँ तो दक्षिण भारत का एरिया इसमें आता है। तो हिंदुस्तानी शैली उत्तर भारत में तथा कर्नाटकी जो शैली है वो दक्षिण भारत में प्रचलित हुई। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि बताइए किसके कारण, ख्याल गायन शैली के कारण, ठीक है, किसके कारण भारत के संगीत को हिंदुस्तानी और कर्नाटकी शैली में बांट दिया गया? किसके कारण? ख्याल गायन शैली। और इसका प्रचलन किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार किया। काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो खुसरो ने तबला का और सितार का आविष्कार किया। नेक्स्ट है हमारे स्वामी हरिदास। अगर मैं स्वामी हरिदास की बात करता हूँ तो इनका जन्म अलीगढ़ ज़िले के हरदासपुर गांव में हुआ था। इन्होंने अपना जो बाद का जीवन था वो वृंदावन के निधिवन में व्यतीत किया। स्वामी हरिदास का एक ग्रंथ था नाद विनोद। नाद, ये ध्यान रखना है, नाद विनोद। तो नाद विनोद किसका ग्रंथ था? स्वामी हरिदास का। उसमें इन्होंने बैजू, गोपाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित, शोरसेन और तानसेन आदि 8 शिष्यों का उल्लेख मिलता है। तो प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है? बताइए स्वामी हरिदास का कौन सा ग्रंथ है जिसमें तानसेन का उल्लेख मिलता है? तो वो है नाद विनोद। स्वामी हरिदास ने तानसेन को राग दीपक और बेजू को राग मेघ और गोपाल को राग मालकोश सिखाया। अगर मैं तानसेन, बताइए तानसेन किसके दरबार में रहा करते थे? कमेंट में बताइए। वृंदावन में हर साल स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। आसान है। स्वामी हरिदास ने अपना अंतिम जीवन, जो अपना मुख्य जीवन था, वो व्यतीत किया था वृंदावन में। तो वृंदावन में ही स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन का आयोजन हर साल किया जाता है। ये ध्यान रखना है, वृंदावन में। ये आ चुका क्वेश्चन है, उसमें पूछा था ये मथुरा में, वृंदावन में, बरसाना में कहाँ किया था? तो वो किया था वृंदावन में। स्वामी हरिदास को ध्रुपद धमार का प्रवर्तक माना जाता है। तो ध्रुपद धमार, इसका प्रवर्तन किसने किया था? वो किया था स्वामी हरिदास ने। चलिए यहाँ से हम अपने PYQs स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहा जाता है? सूरसागर? नहीं, ये भी नहीं है। क्या है? नाट्य शास्त्र। नाद विनोद? ये भी नहीं है। और सूफीनामा? ये भी नहीं है। बताइए सूरसागर, नाद विनोद और सूफीनामा किसकी रचना है? कमेंट में बताइए। नेक्स्ट हमारा, निम्न में कौन सा लोकगीत बरसात के महीने में किया जाता है? बताइए। ये हम कल भी पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, जिसका पार्ट 1 में, उसमें पढ़ा था हमने कि जो कजरी है वो बरसात के महीने में किया जाता है। और कजरी की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से? बताइए कहाँ से? मिर्ज़ापुर से मानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजरी। नेक्स्ट, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? किसकी धुन पे किया था जी? कव्वाली की धुन पे। नेक्स्ट हमारा, लठमार होली बनाई जाती है। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? देखिए कितने कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है। आप ध्यान रखोगे केवल मथुरा या वृंदावन, गोकुल, लेकिन सभी के सभी आप इनमें से एक यार आप सोचते होंगे कि ये तो एक ही है, सब कुछ एक है, एक ऑप्शन आएगा, अलग अलग जिले आएंगे, लेकिन नहीं। तो देखो वृंदावन, मथुरा में, गोकुल में, बरसाना में। बताइए तो लठमार होली मनाई जाती है हमारी बरसाना में।
कहाँ बनाई जाती है जी? बरसाना में, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आल्हा बुंदेलखंड का है, बिल्कुल है, और आल्हा जो होता है वो वीर रस का छंद है। नेक्स्ट है, बिरवा पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, जी बिल्कुल सही है। कजरी रुहेलखंड का है, अरे नहीं, रुहेलखंड कौन सा एरिया है? रुहेलखंड है मुरादाबाद, बरेली, बिजनौर, अमरोहा वाला जो एरिया है ये रुहेलखंड का एरिया है, और जो कजरी है वो रुहेलखंड का नहीं है, अभी पीछे हमने बताया है, ये तो मिर्ज़ापुर का है। नेक्स्ट है हमारा चैता जो है वो अवध भोजपुरी का है, हाँ ये भी सही है, लेकिन उसने पूछा है कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? कजरी रुहेलखंड नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? अरे उत्तर प्रदेश का इकलौता शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। लेकिन अगर मैं बात करूँ, बताइए भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ओडिसी नाम से स्पष्ट है ओडिशा का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए, जो बरसात के महीने में किया जाता है और राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। क्वेश्चन 8 है हमारा, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है? धोबिया जी, राई बिल्कुल है, पाईडंडा बिल्कुल है, तीनों के तीनों कहाँ के हैं? ये बुंदेलखंड के हैं। और तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, हाँ जी बिल्कुल तीनों हैं। नेक्स्ट है, राई लोक नृत्य है अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का या रोहिलखंड का? राई, मैंने आपको ट्रिक से याद करा था, राई, राई को पढ़ना है माई, ठीक है। तो भारत के जो लोग थे उनके लिए माई, देवी बनकर, माई की तरह, एक देवी की तरह कौन बन के आई थी? झांसी की रानी। कहाँ से थी? बुंदेलखंड से। तो राई लोक नृत्य कहाँ का हुआ? बुंदेलखंड का। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला जी बिल्कुल है, कहाँ का है? ब्रज का है। रास बिल्कुल है, ब्रज का है। कर्मा कहाँ का है? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का है। और मुरिया, अरे नहीं, मुरिया तो कहीं का भी नहीं है। और ये पूछा है कौन सा नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुरिया। क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 है आल्हा बुंदेलखंड, जी बिल्कुल, हमने पीछे स्लाइड पे पढ़ा है अभी, सही है। बिरहा पूर्वांचल, जी बिल्कुल सही है। चैता रुहेलखंड, नहीं यही गलत हो गया। कजरी अवध, बिल्कुल सही है। देखिए कजरी अवध के एरिया में भी था, पूर्वांचल के एरिया में भी है, लेकिन अगर कजरी की उत्पत्ति बात करें तो वो मिर्ज़ापुर में मानी जाती है। लेकिन इस ऑप्शन में पूछा है कौन सा गलत है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चैता रुहेलखंड। तो जो चैता है वो कहाँ का है? चैता है हमारा पूर्वांचल का। कहाँ का है? पूर्वांचल का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बिरहा बिल्कुल, कजरी भी है, रसिया है, ठीक है। ढोला मारू, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था कि ढोला मारू पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, और उसी के साथ साथ ये हरियाणा का भी है, राजस्थान में भी आ जाता है, क्योंकि कॉमन दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है उसमें तीनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये। तो जो ढोला मारू है, ये आयोग का क्वेश्चन आया था, तो उन्होंने ढोला मारू को माना था कि ये जो है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ये पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकगीत नहीं है, तो वो है ढोला मारू। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? कर्मा, कर्मा कहाँ का? महोबा का। अरे यही गलत है, कर्मा महोबा का नहीं है, कर्मा तो है सोनभद्र का और मिर्ज़ापुर का। बाकी सब बिल्कुल सही है। दीवर कहार के द्वारा किया जाता है जाति के, ठीक है। नटवरी पूर्वांचल में होता है, बिल्कुल। धुरिया कहाँ पे है? बुंदेलखंड में। धुरिया को कैसे याद कराया था? धुरिया मतलब धुंधिया, झांसी की रानी ने अंग्रेजों को धुंधिया, धुंधिया मतलब धुरिया, तो बुंदेलखंड। 14, निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थान से सुमेलित नहीं है? कजरी बनारस का है, जी बिल्कुल का है, बताए ना भी, ये अवध के एरिया में भी है कजरी, पूर्वांचल के एरिया में भी है, साथ के साथ मिर्ज़ापुर सोनभद्र के एरिया में भी है। उसी के साथ बिरहा कानपुर, ना 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 ना, ये गलत हो गया है, बिरहा कानपुर का नहीं है। बिरहा तो पूर्वांचल का है। कहाँ का है?
पूर्वांचल का है। बाकी होली ब्रज की, बिल्कुल। नौटंकी हाथरस का, जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का है चरकुला, बताइए। बुंदेलखंड का, जी नहीं। अवध का, नहीं। पूर्वांचल का भी नहीं है। किसका है, ब्रज का है। और चरकुला की क्या एक प्रमुख खासियत थी कि ये एक पिंजरे पे 108 दिए को रखकर किया जाता है। नेक्स्ट है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। अभी 5 मिनट पहले हमने पढ़ा है। कहाँ पे मनाई जाती है, मथुरा में नहीं, वाराणसी भी नहीं है, झांसी भी नहीं है, वो है हमारा वृंदावन। वो भी इसलिए क्योंकि जो संत हरिदास थे, स्वामी हरिदास ने, उन्होंने वृंदावन के निधिवन में निधिवन में अपना जीवन व्यतीत किया था। ठीक है जी, चलिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। आला, ये तो पहले ही सही हो गया। आला क्या है, आला है। और कौन से रस में गाया जाता है, वीर रस में गाया जाता है। ये ध्यान रखना है। बिरिया भी नहीं है, रसिया भी नहीं है, और लांगुरिया तो बिल्कुल आउट ऑफ लीग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आला। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। फसल कटाई के समय बुंदेलखंड में, देखिए कर्मा, ये तो बुंदेलखंड का है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। ठडिया, ठडिया को याद कैसे कराया था, बढ़िया। कर्मा सोनभद्र मिर्ज़ापुर का है। ठडिया को कैसे याद कराया था, बढ़िया। बढ़िया कौन सी सीरीज़ है, मिर्ज़ापुर है, तो ये भी नहीं है, बुंदेलखंड का पूछा है। चरकुला अभी पीछे पड़ा है, ये तो ब्रज का है, पिंजरे पर 108 दिए रखकर किया जाता है। तो कौन सा है, शोरा। कौन सा है, शोरा। और कैसे याद कराया था कि जब जैसे ही झांसी की रानी ने लड़ना स्टार्ट किया था, तो जितने भी अंग्रेज थे सबके बीच में क्या मच गया था, शोर मच गया था। तो शोरा है बुंदेलखंड का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। दीवारी, जी नहीं। नटवरी, ये भी नहीं है। जोगनी, ये भी नहीं है, एकलौता नृत्य है। चरकुला नृत्य है। और पीछे जैसे बताया कि पिंजरे पर 108 दिए रखकर किया जाता है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है हमारा, राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। राई लोक नृत्य, राई को कैसे याद किया था, राई को कहा था माई। माई तो भारत के लोगों की माई बन के कौन आई थी, झांसी की रानी। कहाँ से थी, बुंदेलखंड से थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी की रानी। बाकी पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, ये सब तीनों बकवास है। नेक्स्ट हमारा, तानसेन का मकबरा कहाँ है। ये ध्यान रखना है आपको कि तानसेन का जो मकबरा है, आप सोचते हैं कि आगरा में अकबर रहा था तो वो आगरा में होगा, लेकिन नहीं, ना ही वो झांसी में है। तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। कहाँ पे है जी, ग्वालियर में है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र है। सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र है। अगर वाद्ययंत्र सबसे प्राचीन संगीत से रिलेटेड अगर मैं बात कहूँ तो माता सरस्वती की आपने तस्वीर देखी होगी, तो उनके हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो है हमारा वीणा। अब बताइए, माता सरस्वती के समय से चलता आ रहा है कौन सा, वीणा। और सितार और तबला, अरे इसकी खोज किसने की थी, इनकी खोज तो खुसरो ने की थी। और सरोद, तो ये भी नया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पुराना कौन सा है, वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। PYQs में ही हम कई बार ये कर चुके हैं कर्मा को। तो कर्मा है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का। कैसे याद कराया था, कर्मा, कर्मा मतलब कर्म। तो कर्म किसके खराब थे, अरे कालीन भैया के कर्म खराब थे, तभी तो हाथ से गद्दी चली गई। तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का है कर्मा। इसके अलावा सितार मिश्रण है। सितार किसका मिश्रण है बताइए, बांसुरी वीणा का। अरे बांसुरी में तो हवा से बजता है, सितार का हवा से कोई मैटर नहीं है, गलत है। बांसुरी सारंगी का, नहीं ये भी गलत है। वीणा पियानो का, पियानो कहाँ से आ गई, ये भी गलत है। तो एक ही बजता है वीणा और तंबूरे का। तो सितार मिश्रण है, ये 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन, 2 बार कि बताइए सितार। और केवल यहाँ में इसी में ही नहीं, ये UPGK से रिलेटेड नहीं है, ये SSC का भी फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मल जनरल कंपटीशन में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो वीणा है। और जो सितार मिश्रण है वो किसका है, वो है हमारा वीणा और
तंबूरे का। नेक्स्ट 25 और 26 दोनों सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन एक ही क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया है, तो इनको दोनों को ही पुटअप यहाँ पे कर दिया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। संगीत शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय, यानी उत्तर प्रदेश में संगीत की शिक्षा देने के लिए जो प्रथम महाविद्यालय स्थापित हुआ था वो था हमारा भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में। कहाँ पे है ये? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ये, संगीत शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय है, वो है हमारा भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। और प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में है, कला भवन वाराणसी में है, ये ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे हमारे जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, नृत्य इसके साथ शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो जो PDF है इस लेक्चर की वो मैं यहाँ पे YouTube इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो की उसमें मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, तो टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा इसकी PDF। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप इंस्टाग्राम पे इन दोनों आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सुझाव है या आपको अपना अनुभव शेयर करना है तो आप वो कमेंट करें, आपको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। यदि आप अभी ने ये सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो अभी इसको सब्सक्राइब करें फर्दर अपडेट को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।